अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मार्च 2025 कैसे रहने वाले हैं इस रिलेटेड साइन आपको मिल रहा है अभी ना। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एवरी डे कैसे टर्न आउट होगा, और ये बोलना इम्पॉसिबल है, बट बेसिकली मैं इस रीडिंग के थ्रू देखूंगा कि ओवरऑल मार्च का जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा। ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो को मार्च में देख रहे हो, मार्च 2025 में, तो ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा, एंड ये टाइमलेस वीडियो नहीं है। ओके, लेट्स सी कि मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आउटकम आ सकता है, एंड क्या चैलेंजेस आपको फेस करना है। लेट्स सी। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करूँगा, एंड मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि मार्च महीना क्या लेके आ रहे हैं। आपका एनर्जी कैसा है मार्च महीने में। 9 ऑफ कप्स, बेसिकली ये महीना रहने वाला है मेंटल सेटिस्फेक्शंस का। सो अगर आप एक बहुत ही इमोशनल किस्म के पर्सन हो, जिनके लिए मेंटल हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए संतुष्टि इंपॉर्टेंट है, सुख से ज़्यादा शांति जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये महीना उसके लिए बहुत असरदार रहने वाला है। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि इस टाइम पे विश फुलफिलमेंट होगा। ये है मंथ ऑफ मार्च, एंड इस मार्च महीने में आप जिस तरीके से प्यार करेंगे चीज़ों को, उसी तरीके से आप उसी चीज़ का रिफ्लेक्शंस देख पाएंगे। तो रिलेशनशिप को अगर आप सच में प्यार करते हो, किसी पर्सन को, या फिर काम को प्यार करते हो, अपने लाइफ के कुछ कुछ चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नर्चर करते हो, तो उसका एक प्रॉपर रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप पढ़ोगे ज़्यादा तो मार्क्स अच्छा आपको मिलेगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा। 9 ऑफ कप्स बेसिकली मेंटल सेटिस्फैक्शंस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ही सब कुछ नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रीडम, अपने मेंटल हैप्पीनेस, अपने स्पेस, अपने मेंटल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मार्च महीना रहने वाले वैसे ही। नाउ द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ ऐसे 10 on 10 तो नहीं होगा, बट आप अपने तरीके से सिचुएशंस को और पॉजिटिव बनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक मीडिएटर के काम करने वाले हो, आप एक मोटिवेटर के काम करने वाले हो। लाइक आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को हील करेंगे, लोगों को आप अपने तरीके से समझाएंगे कि उनको क्या करनी चाहिए। सो 9 ऑफ कप्स मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्च महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या कि आप लोग लोनली रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप पसंद करेंगे अकेले रहना। सो ये इस महीना आपका प्राइम फोकस होगा कि आप अकेले कहीं पे जाना चाहते हो, आप रेस्टोरेंट पे अकेले जा रहे हो, मूवी देखने अकेले जा रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स मीन्स कि जब आप समझ पा रहे हो कि एक बाउंड्रीज की ज़रूरत है, बहुत लोग बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, बहुत लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं, और आप सभी को हैप्पी नहीं कर सकते हो, आप सबके हाँ पे हाँ नहीं मिला सकते हो, काइंड ऑफ दिस एनर्जी। सो 9 ऑफ कप्स मीन्स कि यस, आपको अपने लिए कुछ करना है। एक जिसको हम कहते हैं सेल्फ पैम्परमेंट, यस आप करने वाले हो, खरीदने वाले हो, बुक्स खरीदने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव गिफ्ट्स आप खुद को दोगे। तो हो सकता है कि आप गिफ्ट्स खरीद रहे हो खुद के लिए। अगर आप टैरो रीडर हो तो काइंड ऑफ आप टैरो के बारे में बहुत कुछ पता करेंगे, क्रिस्टल्स खरीद सकते हो। आई फील कि जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें जो आपको खुश रख सकता है, लाइक आप प्लांटेशन कर सकते हो, कोई पेट को खरीद सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। आई फील के दिस महीना इज ऑल अबाउट हैप्पी होम, दिस महीना इज ऑल अबाउट हैप्पी रिलेशनशिप, दिस महीना इज ऑल अबाउट हार्मनी, रेजोल्यूशन, विश फुलफिलमेंट। ओके, लेट्स सी इस महीने में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो एंड ओवरकम करने वाले हो उस चैलेंजेस को। 5 ऑफ कप्स, देखिए
बेसिकली क्या है कि इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद आएगा अपने बीते हुए पास्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो। रिलेशनशिप बैगेजेस आपके दिमाग में आएंगे। पास्ट पैटर्न मन कहेगा कि नहीं, चलो एक बार मैसेज कर लेते हैं उस टॉक्सिक एक्स को, चलो एक बार पुराने ऑफिस को कॉल कर देते हैं। ओके, नो नो नो, जो बीत गया सो बीत गया। इस महीना आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, थोड़ा सा रोना आएगा बिकॉज ऑफ पास्ट की मेमोरीज को याद करके। बट यू नो, द शो मस्ट गो ऑन। आपको ऐसे ही खुद को बोलना है, द शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मेंटल हैप्पीनेस भी मिलेगा, वैसे आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। यू नो, उस रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा जो आपके लिए एक टाइम में वो रिलेशनशिप सब कुछ था, एंड आपको इस महीने में उस ट्रॉमा को अपने मन से हटाना है। सो लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू डील दिस, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद यू नो मेडिटेट करके अपने पास्ट के मेमोरीज को, पास्ट के ट्रॉमा को हटा रहे हो। बिकॉज आपको पता है कि इस महीने में आप एक अलग वर्जन में बदल जा रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप को अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने सक्सेस को नए तरीके से क्रिएट कर रहे हो। अब आपको पुराने वर्जन्स में लौट के जाना नहीं है, आपको अपने पुराने प्लेसेस पे लौट के जाना नहीं है, आपको पुराने तरीका अपनाना नहीं है। सो ये जो मंथ है ना, इस मंथ में आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से आप बदल गए हो, कितना अच्छे तरीके से आप खुद को ट्रीट किए हो। खास करके चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर आप लोगों के ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है, ब्रोकन मैरिज रहा है, सो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल होंगे, बट आप आंसू नहीं बहाएंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप जर्नलिंग करके, खुद के साथ बातें करके, प्रे करके, मंत्र चैंट करके, अकेले घर से थोड़ा पैदल चल के यू नो इस गम को हटा रहे हो। आई थिंक इस पूरे मार्च महीने में जो ऑब्स्टिकल्स रहेगा वो है इमोशनल ऑब्स्टिकल्स, नॉट फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स। तो ये महीना मुझे दिख रहा है कि आप मिस करने वाले हो कुछ पुराने चाइल्डहुड को, आप मिस करने वाले हो पुराने पास्ट को, बट आपको पता है कि उस पास्ट आपके लिए और वैलिड नहीं है, वो पास्ट और आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो यू आर सेइंग बाय बाय टू योर पास्ट, बाय बाय टू योर पैटर्न। मुझे ये भी लग रहा है कि पुराने शहर का याद आ रहा है। तो अगर आप हाल ही में शिफ्ट हो रहे हो या फिर कहीं नए जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, यस याद आएगा, याद आएगा। बट यू नो कुछ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू नो आपके लिए जो फ्यूचर का ब्रिज है ना, वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। यू नो कुछ चीज़ नहीं चला, शायद आप सोचे थे कि यू नो आपका उम्मीद लेके बैठे थे कि हाँ वर्क करेंगे, बट नहीं वर्क कर रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी इन दिस मार्च, यू आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन दिस मार्च। सो लॉट ऑफ बैगेजेस यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ। लाइक ये है कि आप 2024 से उस बैगेजेस को कैरी कर रहे थे, क्योंकि 2024 आपके लिए अच्छा नहीं रहा। एंड मुझे ऐसा लगता है खास करके जो बहुत स्लो स्टार्ट मिला, जो बहुत डरावने स्टार्ट मिला, जो बहुत इमोशनल बैगेजेस 2024 क्रिएट किया, 2025 का मार्च महीना वो सारे बैगेजेस को क्लियर कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मेंटली हील्ड होके आगे बढ़ रहे हो। 5 ऑफ कप्स मीन्स कि आप फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। तो ऐसे है कि कुछ चाइल्डहुड दोस्ती जो आप सोचे थे कि कभी नहीं आप इस दोस्ती को छोड़ पाएंगे, या फिर कभी नहीं ये दोस्ती बदल जाएगा, बट यस हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टूट चुका है और अब आप उस फ्रेंड को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हो। सो द 5 ऑफ कप्स मीन्स के यस आप ओवरकम करोगे, बट हाँ ये दर्दनाक था, हाँ ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत दिन से आप ये पास्ट आपके साथ जुड़ा हुआ था, बट आप इस पास्ट को और कंटिन्यू नहीं कर रहे हो ना। ये नहीं है कि ये सडन होगा, नो आपको पता है
आपको ये बुरे फेज पता है, ये बुरा पास्ट पता है, सो यू आर बिकमिंग अ बेस्ट वर्जन। दैट्स व्हाई आप खुद इस पास्ट को रिलीज कर रहे हो। ये नहीं कि यूनिवर्स आपके लाइफ से रिलीज कर रहे, नो, ये आपका रियलाइजेशन है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, आपको खुश रहना है, आपको शांत रहना है, आपको बैगेजेस ड्रामा लेके नहीं चलना है, आपको सुकून के साथ रहना है। एंड इसीलिए इस मार्च में आप अपने सारे पास्ट के बैगेजेस, झमेला, इस पूरे पूरे ड्रामा को आप खत्म कर रहे हो और आप शिफ्ट हो जा रहे हो एक नए एक रियलिम में, एक नए घर में, एक नए सिटी में। ओके, लेट्स सी ये मार्च आपके लिए क्या लेके आएंगे एट द एंड ऑफ द मार्च। सो ओवरऑल थीम रहेगा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे थ्रू आउट द मंथ। अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँचोगे, अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँच रहे हो। First card is 4 of Wands. That's great. And 8 of Pentacles. Look at you. Look at you. इस मार्च महीना आपके कैरियर को कहाँ से कहाँ पे लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आप पहले तो एक चीज़ की आप स्किल बढ़ा रहे हो, तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप एनरोल करोगे, पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, हाईएस्ट पोस्ट के बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। एट द एंड ऑफ द मार्च यू विल बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि आप मल्टीपल जॉब कर रहे हो सकता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, 2 बैंक अकाउंट्स हो सकता है, या फिर शेयर ट्रेडिंग में आपका दिलचस्पी बढ़ेगा, आप इन्वेस्ट करने वाले हो। द 8 of Pentacles मीन्स कि अब आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, अब आपको कहीं पे भी थोड़ा सा लूफहोल नहीं रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग जॉब में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाले हो। द 8 of Pentacles मीन्स कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। सो ये मार्च महीना आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सेल्फ मेड बनना है, कैसे अपने बेस्ट वर्जन्स पे स्टिक करके रहना है, क्योंकि ये मार्च महीने में ना आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो। यहाँ पे फुर्सत नहीं मिलेगा आपको ब्रेक लेने का, प्लान कैंसिल हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। बट यकीन मानिए कि अगर आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, अगर आप काम को कर पाते हो एंड डेडिकेटिंगली काम को कर पाते हो, तो रिवॉर्ड्स बनता है आपका, मतलब रिवॉर्ड अश्योर्ड है, आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ऐसे हैप्पी सेलिब्रेशंस होगा एट द एंड ऑफ द मार्च, या फिर आपको एक ऐसे माइलस्टोन अचीव होगा जो शायद आप कभी नहीं सोच सकते। तो इस मार्च महीने में पॉसिबिलिटीज है, जो आप मांग रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ही आपको मिल सकता है अगर आप अपने इमोशनल बैगेजेस को हटा के खुद को और स्ट्रॉन्ग, खुद को और मजबूत बनाते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, तो आप जहाँ पे जाना चाहते हो सकता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, क्योंकि 5 of Cups विद द 4 of Wands आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म सेपरेटेड आप थे, इस मार्च महीने पे एंड में खास करके आप दोनों एक पॉइंट पे रिकनसाइल कर रहे हो। एक पॉइंट पे रिकनसाइल मतलब 8 of Pentacles, जहाँ पे आप अपना पॉइंट बताएंगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपके पर्सन भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, एंड देन 4 of Wands मीन्स आप दोनों एक साथ इकट्ठे होके चलना स्टार्ट करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली टूट चुका था, अब फैमिली जुड़ रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, अब आप दोनों का ये प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 4 of Wands मीन्स कि हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कुछ चीज़ को छीन लेने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको विक्टिमाइज कर रहे थे, लाइक आपको ये लोग मतलब एलिगेशंस लगा रहे थे। नाउ क्या होगा, जस्टिस मिलेगा आपको, क्योंकि आप अपने हार्ड वर्क से जो आपका है उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, एंड देन वो चीज़ आपका परमानेंटली हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बट आपके फैमिली वाले उसका क्रेडिट आपको नहीं दे रहे थे, या फिर आपके जो सेविंग्स था वो ठीक से नहीं सेव कर पा रहे थे, लाइक वो बढ़ नहीं रहा था। लाइक क्या हो रहा था, जितना आप इनकम कर रहे थे वही आप एक्सपेंस कर रहे थे। इस मार्च महीने में आपको एक सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, आप पैसे को सेव कर पाएंगे। एंड द 4 of Wands का मीन्स कि यहाँ पे फैमिली के ईच एंड एवरी मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे, जॉब फेवरेबल होगा,
खास करके वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए फेवरेबल होगा। सो जो काम आप बहुत कष्ट करके कर रहे थे, अब आप इजीली काम को कर पाएंगे। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्च महीना आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप अर्न करेंगे, जहाँ पे आप हार्ड वर्क करेंगे, जहाँ पे आप खुद को प्रूव करेंगे, जहाँ पे आप अपने बेस्ट वर्जन्स बनेंगे, एंड साथ ही साथ जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। ये महीना, यकीन मानिए इस महीने में बहुत सारे लोगों के रिकन्सिलिएशंस होंगे एंड ऑफ दिस मार्च महीना, एंड इस महीने पे बहुत सारे लोगों का घर जुड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नली जुड़ रहा है, नो, एक घर के अंदर रह के भी हम लोग अलग अलग डायमेंशंस पे रहते हैं। अब फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म होगा। इस मार्च मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव मंथ एंड होगा। और इस मार्च पे एक चीज़ है कि आप लोग कुछ चीज़ खरीद के सेलिब्रेट कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि केक कटिंग कर रहे हो, पहला कार आप खरीद रहे हो, पहले डाउन पेमेंट आप किए हो, या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप कर रहे हो। लाइक आप अपने लोन को एकदम रीपे कर रहे हो। सो कुछ माइलस्टोन को आप सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और एक बहुत ही हैप्पी मंथ एंड होगा। जो टारगेट आप लेके चल रहे हो वो टारगेट को आप फुलफिल कर पाएंगे। खास करके मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो लोग मान लीजिए कि कोई हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हो अब से, लाइक आप अभी आपको पता नहीं कि कैसे आप कैसा रहेगा हेल्थ, बहुत सारे रिपोर्ट्स आने वाले, सब रिपोर्ट्स क्लियर होगा, क्योंकि मंथ एंड में आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। ओके, आपका कोई बीमारी नहीं है। सो ओवरऑल दिस मंथ इज गोइंग टू बी गुड। नाउ देखते हैं, एक एक दिन मैं तो वीडियो लेके आऊँगा, बट जब पहले से पता चलता है कि हाँ ये मंथ बढ़िया होने वाला है, तो एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, 5 ऑफ कप्स को हमेशा याद कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि पास्ट में आप खो जा रहे हो, पास्ट के इश्यूज को फिर से आप लेके बैठे हो, अरे वो क्यों बोला था, मैंने क्यों गया था, तब आप खुद को रोक लीजिएगा। क्योंकि इस महीने में आप ही आपके खुद के शत्रु बनेंगे। कोई बाहर के लोग आके आपके साथ शत्रुता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड कई कबार पास्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके आ सकते हैं और प्रेजेंट को बर्बाद कर सकते हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जिएंगे, खास करके इस महीने में प्रैक्टिकल होके जिएंगे कि नहीं मुझे काम करना है उसके बाद मुझे रोना है ऐसे ही, तो आप इस मार्च महीने को एंजॉय कर पाओगे। और जो लोग बहुत सेंसिटिव है उनके लिए क्या होगा, काम तो आपको करना होगा, बिकॉज दिस मंथ इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड। क्या करना होगा, आपको आंसू पोंछते पोंछते काम करना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस महीने में और कुछ नहीं है, तो पहले ही पकड़ के चलिए। और जब रोना आ रहा है ना आपको, तो आप खुद को पूछिए कि क्यों आ रहा है, क्योंकि कई कबार मेल्ट डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ये इमोशनल ब्रेक डाउन टेम्परेरी होगा। तो इस टेम्परेरी इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा आगे आने मत दीजिए। यही होगा इस मार्च महीने का नुस्खा, जिसको हम कह सकते हैं। एंड आप मंत्र चैंटिंग करके आप खुद को हील कीजिएगा। क्रिस्टल्स, अगेन आई डोंट रिकमेंड थिंग्स आउटसाइड, बट मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर आप नवग्रह स्तोत्र पाठ कर सकते हो, या फिर कोई भी, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो और आप किसी भी तरीके से अफर्मेशंस यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट प्लीज़ डू अफर्म समथिंग रेगुलर। कुछ चैंटिंग अगर आप करते हो तो आप इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, और अगर आप जर्नलिंग भी करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो भी आप इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको इंटरनली सॉल्व करना है। आई डोंट बिलीव इन जेम्स एंड ज्वेलरीज, यस दे हैव अ सर्टेन पावर, बट मैं ये सब चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि लिखिए, अपने तरीके से लिखिए। जो कुछ भी रेड कलर ब्लू कलर पेन फॉलो नहीं करना है, जस्ट अपने तरीके से लिखिए, या फिर अपने तरीके से मंत्र चैंटिंग कीजिए, या फिर अपने तरीके से अफर्मेशंस यूज कीजिए। गोल है आपको खुद को हील करना है, कोई रूल बुक सेट नहीं है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मार्च महीना को सफल बनाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।